हेलो, आई एम जसप्रीत सिंह और अभी हम इस टॉपिक में पीटीयू के अंडर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है उसका एक ओवरव्यू जो है वो कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन से पार्ट हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और आउटकम्स क्या हैं। तो शुरू करते हैं। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। The main aim of this course is to familiar students with the basic concepts and principles of accounting and different types of accounts in business. इस कोर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग के बेसिक जो कंसेप्ट हैं या प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में उनको फेमिलियर किया जाए और साथ ही साथ कंपनीज़ में बनने वाले या अलग अलग बिजनेस में अलग अलग अकाउंट्स जो बनते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए। तो कोर्स आउटकम, इस कोर्स के बाद आप ये जानने के काबिल हो जाओगे कि अकाउंटिंग के कंसेप्ट क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेसिक टर्म्स क्या हैं, अजम्पशंस क्या हैं, अलग अलग अकाउंट्स जो है बिज़नेस में कैसे बनते हैं और कौन कौन से हैं। सिलेबस फर्स्ट यूनिट में आपका है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें होगा अकाउंटिंग की जनरल अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग साइकिल क्या है, जर्नल, लेजर, बिजनेस साइकिल, ये सभी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में होगा। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, मीनिंग, इसका नेचर, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस, इसकी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोपराइटर एंड पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो सोल प्रोपराइटर मतलब एकल व्यापारी है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब जो स्टेटमेंट्स साल के अंत में बनती हैं। तो दूसरा हम पार्टनरशिप फर्म्स के भी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे। पार्टनरशिप फर्म मतलब एक तरह का बिजनेस जिसमें दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर जो है वो बिज़नेस करते हैं, इसको हम पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। सेकंड जो है आपका पार्ट, उसमें जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है कि जब दो से ज़्यादा पर्सन आपस में मिलकर किसी एक वेंचर को शुरू करते हैं। पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में डिफरेंस यही है कि जॉइंट वेंचर थोड़े समय के लिए होता है। जब वो काम जिस बिज़नेस पर्पज़ के लिए वो बिज़नेस बना था वो पूरा होता है, उसके बाद ये जॉइंट वेंचर जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब ये टेम्परेरी है। इस केस में बहुत से अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो हैं वो लागू नहीं होते। नेक्स्ट है रॉयल्टी अकाउंट्स। रॉयल्टी अकाउंट में हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग क्या है, इसका नेचर, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है, कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं। रॉयल्टी का मतलब होता है कि अगर आप किसी राइट के ओनर हो, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, पेटेंट राइट हो गया, तो आप या तो उस राइट को खुद यूज़ करके प्रोडक्शन करो या फिर किसी और को वो राइट दे दो और उसके बदले में आप कुछ पेमेंट हासिल करो। इसी पेमेंट को आप रॉयल्टी बोलते हो। नेक्स्ट है कंसाइनमेंट अकाउंट्स। तो ये एक तरह का सेल का बिजनेस है। सेल और कंसाइनमेंट में फ़र्क यही है कि इसमें जो कंपनी है वो खुद सेल नहीं करती, वो किसी एजेंट को जो है फिक्स करती है, उसे गुड्स सप्लाई करती है। उस एजेंट की जिम्मेवारी है कि वो उन गुड्स को बेचे, आगे बेचे। तो जब तक वो गुड्स बिकी नहीं तब तक उसकी मालिक वो कंपनी ही रहती है। जो एजेंट है उसको इस काम का कमीशन मिलता है और साथ ही साथ जो भी खर्चे उसने कंसाइनमेंट में किए उसको वो कंपनी पे कर देती है। तो इसमें हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, कैसा इसका ट्रीटमेंट होगा। थर्ड यूनिट है वह वॉयज अकाउंट। वॉयज का मतलब है कि ये शिपिंग कंपनीज़ के ऊपर लागू होता है, जो इसमें वो हर एक वॉयज की सेपरेट जो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कैलकुलेट करती है। इसमें हम पढ़ेंगे इनका मीनिंग क्या है, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, जनरल एंट्रीज कैसी होती हैं, सभी कुछ हम इसमें जो है वो
डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। इसमें आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स को जो है प्रिपेयर करना सीखोगे। और आखिरी जो यूनिट आपका फोर्थ है, इसमें ब्रांच अकाउंटिंग है। तो जो एमएनसी हैं या जो कंपनीज जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो वो ब्रांच अकाउंटिंग उसमें कैसा होता है, इसमें हम इसका मीनिंग, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और इसकी प्रेपरेशन जो है वो कवर करेंगे। तो ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट। हम बाद में इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।